पोको F6 के लिए फाइनली यहाँ पे HyperOS 3 का अपडेट अवेलेबल हो चुका है, जिसे मैं फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है और ये अपडेट होने वाला है कैसा, आपको यूज करना चाहिए या नहीं। तो चलिए पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पे देता हूँ पोको F6 के HyperOS 3.0 के बारे में। और वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं पोको F6 में HyperOS 3 डाल रखा हूँ, साथ ही साथ मैंने पोको F5 में भी डाल रखा है और यहाँ पे पोको के F3 के अंदर भी जो इंस्टॉल कर रखा है, यानी सभी में भी HyperOS रन कर रहा है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और बाकी उन दोनों डिवाइसेज में देखने को नहीं मिलती है। तो साइड बाई साइड सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँगा और फाइनली मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसे डालना है या फिर नहीं। अभी के टाइम पर सबसे पहले आप देख लो, मेरे माई डिवाइस के अंदर आपको दिखाई देता है HyperOS 3.0.011 जो कि चाइना बेस है। जाहिर सी बात है चाइना में ही ये गया है, इसलिए उसी का आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी हम डिटेल एंड एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एंड्रॉइड 16 देखने को मिलता है, 8 मंथ का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है और डायनेमिक आइलैंड यहाँ पे आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, काफ़ी सही तरीके से आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाता है। इसमें मैंने कई सारे डायनेमिक आइलैंड के एक्शन को यूज किया है, ट्राई किया और सारे प्रॉपर वर्किंग है। बाकी आपको सेटिंग के अंदर स्मूथनेस रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपको बाकी अदर चाइना वाले OS में देखने को मिलता है ना, चाहे वो Hyper 1 हो 2 हो या बाकी हमारा 3 है, सेम उसी तरीके से है। अनदर यहाँ पे एडिशनल के अंदर आते हैं तो मल्टी लैंग्वेज आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है जो कि ऐड किया गया है। काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे ये चीज़ें जो हमारे पोर्ट में दिख जाती है। बाकी क्लिपबोर्ड शॉर्टकट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि सही है। मेमोरी एक्सटेंशन, फ्लोटिंग विंडो, एडिशनल और OTA इन सभी में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे सिमिलर ही दिखाई देती है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चाइल्ड मोड जो कि अभी हमारे यूज का है नहीं। बैटरी के अंदर आपको कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे सारी चीज़ें वही आपको देखने को मिलती है। और साथ साथ यहाँ पे टच की अगर हम बात करें तो इसके जो आइकन है, जो अपीयरेंस है वो हल्का सा चेंज हुआ है, मॉडिफाइड हुआ है। बाकी साउंड और टच कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सिमिलर से ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे प्रॉपर काम करते हैं और पहले भी आपने इसे यूज कर रखा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले, जिसके अंदर कुछ भी खास चेंज आपको दिखाई नहीं देता। बट रिफ्रेश रेट के अंदर आप देखोगे, इस अगर मैं टैप करता हूँ तो इसके जो पॉपअप आते हैं ना, ये पहले से थोड़ा स्मूदर है, लेकिन आपको हल्का फुल्का जिटर जरूर देखने को मिलेगा ऐप्स ओपनिंग के टाइम पे, क्योंकि अभी फिलहाल अल्फा स्टेज में है। तो अल्फा प्लस एक पोर्ट वर्जन हुआ, ना कि ऑफिशियल अल्फा हुआ, जिसकी वजह से आपको कहीं कहीं पे ओपनिंग के टाइम पे स्टटर फील होगा। तो उसे मैं कहूँगा कभी फिलहाल इग्नोर करो, क्योंकि ये तो अभी जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा जब तक 1-2-3 अपडेट नहीं आते, जब तक जो स्टटरिंग आपको फील होती है ना, वो अभी इंप्रूव नहीं होने वाला। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आपको 2.2 वाला कस्टमाइजेशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे देखो ये काफ़ी इजीली है जो ओपन होता है और ओपनिंग जो स्टाइल है, ये छोटे छोटे हर जगह जो एनिमेशन ऐड करेगा ना, इसके यूजर एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी यहाँ पे वही बेसिक से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लॉक स्क्रीन के अंदर कस्टमाइज शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये टैब का लुक पहले नहीं था, नॉर्मल सा आपको देखने को मिलता था। तो यहाँ पे टैब वाले ऑप्शन भी ऐड किए गए हैं और बाकी यहाँ पे वही सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन वंस अगेन फिर से यहाँ पे देखो कि जब भी मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे जो पॉपअप होके आता है, इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको डिफरेंट एनिमेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पर्सनलाइजेशन पूरा का पूरा कंप्लीटली चेंज हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से जितने भी मैंने रिसेंट अभी यूज करे हैं ना, वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस बार कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे देखने को मिला जो कि इन पोर्ट के अंदर एक्टिवेट नहीं था। कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। आते हैं अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे क्लासिक के नए पूरे टैब ऐड कर दिए गए हैं, जहाँ पे नए नए वॉलपेपर, क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिलते हैं और बाकी यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं जिनमें से कुछ तो आपने पहले भी यूज कर रखे होंगे और यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कस्टमाइजेशन के ऊपर जाता हूँ तो आपको AI देखने को मिलता है जो कि बाकी में भी था, बट वहाँ पे प्रॉपर वर्किंग मैंने आपको नहीं दिखाया था क्योंकि वहाँ पे काम नहीं कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम वॉलपेपर पिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ गैलरी के अंदर और यहाँ से कोई भी एक वॉलपेपर पिक कर लेता हूँ जो कि यहाँ पे आ चुका, और अगर मैं यहाँ पे AI पे क्लिक करूँ तो आप देखो यहाँ पे AI जनरेशन चलेगा, अप्लाई होगा और कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि किस हिसाब से आप जो इसे कन्वर्ट करना चाहते हो, जो कि एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है। जहाँ पे आप देखो ओरिजिनल है, एनिमी है, यहाँ पे प्लस टॉय, बाकी नीडी और यहाँ पे आपको ऑयली पेंटिंग देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल वॉलपेपर का है। बट
इसके ऊपर डायनेमिक इफेक्ट चाहते हो तो इस टैब पे आ जाओ। इसके बाद यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि आप देख सकते हो किस तरीके से है, जो कि यहाँ पे आपको ओरिजिनल है और यहाँ पे नीडल है और ऑयल वगैरह है। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो। इस तरीके से क्लिक कर दो और जनरेट पे क्लिक कर दो। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और काफी अच्छे तरीके से जनरेट करके देगा। और मैंने इसी तरीके से कुछ चीजों को जनरेट कर रखा है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं आता हूँ AI के ऑप्शन पे तो यहाँ पे आप देखो मैंने है जो यहाँ पे ऑन किया था हमारा जो आयरन मैन वाला वॉलपेपर है, जिसका डायनेमिक वॉलपेपर मैंने अपना टेलीग्राम पे दिया था, उसे मैंने थोड़ा कार्टूनी टाइप में किया है। तो कुछ ऐसा देखने को हमें मिल जाता है। अगेन यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि हमारा है जो इधर यहाँ पे कई सारे मैंने चेक किए थे, ये थोड़ा ऑयली टाइप का है और इसमें देखो एनिमेशन भी इसने जो ऐड किया है। अनदर आपको दिखाऊं भाई काफी ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे इसने काम किया और कुछ चीजों को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे जनरेट किया है। जैसे कि आप देखो ये वाला, ठीक है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये प्रॉपर काम भी करता है। तो जब आपको यहाँ पे थोड़ा पोर्ट्रेट टाइप का 3D टाइप का ऑप्शन मिलता है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे हर जगह पे थोड़ा डिफरेंट सा आपको जो लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। बाकी जो क्लॉक फॉर्मेट मैंने आपको शो किया था वो तो आपको यहाँ पे मिलता ही मिलता है। जैसे कि सॉलिड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे अपने क्लॉक के अंदर चेंजिंग ला सकते हो, यहाँ पे ब्लेंड का है, ओवरलैप का है और यहाँ पे ग्रेडियंट वगैरह। और साथ ही साथ आप चाहो तो कलर खुद से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। क्लॉक के फॉर्मेट को आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। कई सारे आपको यहाँ पे फॉर्मेट्स क्लॉक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी सही तरीके से आपका काम करता है। तो इसका भी आप यहाँ पे जो यूज में ला सकते हो। तो ये चीज कुछ नया देखने को मिला जो कि बाकी में हमें देखने को नहीं मिला था पोर्ट के अंदर। अनदर यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर आपको AI का वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और जितने भी मैंने यहाँ पे AI क्रिएट किए हैं वो आपको दिखाई देते हैं और कुछ बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे मिलता भी है जो कि आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। और देखो हल्का सा जिटर आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि एक पोर्ट वर्जन है, तो एक दो अपडेट आएंगे तब जाके इसमें आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी स्मूथनेस कई जगह पे आपको दिखाई देता है। और ये सारे लाइव वॉलपेपर जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये सब अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम के डायनेमिक वॉलपेपर चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप निकाल सकते हो और यूज में ला सकते हो। तो सारे इंपॉर्टेंट चीजों का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बस आपको जाना है और फाइंड कर लेना है। तो ये सारी चीजें आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि प्रॉपर काम करता है और आपके लॉक स्क्रीन को नेक्स्ट स्टेप लेकर चला जाता है। तो ये चीज भाई मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा परफेक्ट लगा है। उसके बाद फॉन्ट के अंदर आपको यहाँ पे मी लाइटनिंग का एक नया फॉन्ट देखने को मिल जाता है HyperOS 3 के साथ, जो कि देखने में काफी ज्यादा यहाँ पे आपको सही दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पे आते हैं उसके बाद आते हैं अपने जो थीम के ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखो कुछ एक्स्ट्रा थीम वगैरह भी ऐड कर दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। और ये तो भाई अलग से हाइपर का नहीं है, बट हाँ यहाँ पे मॉडिफाइड जरूर किया गया है। लेकिन आपको थीम स्टोर के अंदर आपको ओल्ड वाले थीम के आइकन पैक वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको आइकन पैक थोड़ा डिफरेंट चाहिए, एनिमेशन चाहिए, तो आप ओल्ड वाला आइकन वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि हमारा ये रहा। ठीक है, पहले से हमें ये देखने को मिलता था, HyperOS 3 के अंदर हमें जो ये वाला देखने को मिला है, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी दे रखा है कि आप कैसे ग्लोबल वाले डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा थीम वगैरह भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं जो कि K80 Pro वाले के हैं, तो वो भी आप चाहो तो यहाँ पे जो यूज में ला सकते हो। बाकी वॉल्यूम पैनल की बात करें तो वॉल्यूम पैनल भी हमारा जो प्रॉपर काम करता है। यहाँ पे ओपनिंग है बट आपको हल्का सा स्टटर फील हो रहा होगा। बाकी यहाँ पे बैकग्राउंड आप देख सकते हो ब्लर कितना अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो सर्च बार है इसमें भी आपको जो ग्लास इफेक्ट देखने को मिल जाता है और कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करोगे वो आपको सर्च निकाल के देगा अच्छे तरीके से, चाहे आपका फोन के अंदर हो या स्टोर पे हो या ब्राउजर पे हो। तो ये यूनिवर्सल सर्च बन चुका है आज के टाइम पे और ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। पिन करने के बाद यहाँ पे ग्लास इफेक्ट देखने को मिल जाता है जो कि सही तरीके से वर्किंग है। और अगर मैं सेटिंग के ऊपर आता हूँ तो इसके ऊपर भी आप देखो हल्का सा ग्रेडियंट इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ब्लर देखने को मिल रहा है। जबकि अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाय साइड ये प्योर व्हाइट है, इसमें बहुत कम है लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये हल्का हल्का डिफरेंट आपको देखने को मिलता है हर एक पोर्ट के अंदर। और एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जब भी मैं सेटिंग को ओपन करूंगा और क्लोज करूंगा तो यहाँ पे जो क्लॉक के ऊपर आप ध्यान देना, ब्लर इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली ये पीछे जा रहा है जैसे कि HyperOS 1 और 2 और MIUI के अंदर आपने यूज करा होगा सेम उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये जो HyperOS है इस पे अगर मैं ओपन एंड क्लोज करूँ तो आपको यहाँ पे ब्लर देखने को मिलेगा, यानी जैसे ऐप ओपनिंग का प्रोसेस होता है ना उसमें आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये पोर्ट की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप वीडियो को स्लो करके चेकआउट करोगे तो यहाँ पे ब्लर इफेक्ट आएगा जो कि नया ऐड हुआ है HyperOS 3 के अंदर। ये पहले देखने को नहीं मिलता था, बट पोर्ट के अंदर ये चीज आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है F6 के अंदर, जो कि नॉर्मल तरीके से ओपन हो रहा
है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आप नोटिस करोगे कि ये जो आइकन है ना, इन पे अगर आप ध्यान दोगे ओपनिंग के टाइम पे काफी ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेंगे जब एप्स ओपन होते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आपको हल्के से देखने को मिले ना बैकग्राउंड के कलर वगैरह, सेम उसी तरीके से आपको एप्स के ऊपर भी देखने को मिलेंगे जब भी आपका एप्स ओपन एंड क्लोज होता है, कुछ इस तरीके से। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट सा इफेक्ट है जो कि हमारा ओल्डर साइड का है, बट यहाँ पे एक्चुअली में HyperOS 3 वाला है जो ब्लर इफेक्ट आपको दिखाई देता है। बाकी कंट्रोल सेंटर में आपको जो देखने को मिल जाता है सही तरीके से ये आपका काम कर रहा है, बट स्टिल सम टाइम आपको यहाँ पे स्टटर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे एक और पोर्ट में यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर है जो हमें स्टटर देखने को नहीं मिलता। ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो काम करता है। यहाँ पे आप देखो कि हमारा कंट्रोल सेंटर है जो प्रॉपर वर्किंग रहता है, यहाँ पे कोई भी आपको स्टटर लैग देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका ये सेकंड थर्ड अपडेट है हमारे HyperOS का, तो जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे स्मूथनेस देखने को मिलेगा। मैं साइड बाय साइड बाकी डिवाइस का इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि अभी जो फर्स्ट अल्फा पोर्ट है इसमें कुछ इशूज हैं। तो ये डेली लाइफ रिकमेंडेशन तो अभी नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप इसे यूज करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, मजा लेना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग लाइफ और डेली टाइप के टास्क जैसे कि बैंकिंग और बहुत सारी चीज़ें करना, वो चीज़ें अभी भी फिलहाल यहाँ पे आपके लिए रिस्पॉन्स नहीं देगा ये HyperOS वाला अपडेट, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी गैलरी वगैरह भी हमारा अप टू डेट हो चुका है, जहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नए वाले लुक आपको देखने को मिल जाता है, रोटेशन का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो स्मूथनेस देखने को मिल जाता है जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। आपको नया फाइल मेजर देखने को मिल जाता है जो कि HyperOS 3 वाला फीचर्स है, और ये आपका यहाँ पे जो वर्किंग रहता है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इनके कलर वगैरह भी आपके चेंज हो चुके हैं। साथ साथ अगर हम आते हैं कैलेंडर के अंदर, तो कैलेंडर के अंदर भी आपको जो एनिमेशन वगैरह मैंने आपको दिखाया था बाकी वीडियोज में, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है हमारी प्रॉपर तरीके से वर्किंग, कोई इशू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर मैं यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड वगैरह का बेनिफिट लूँ तो ये भी हमारा प्रॉपर काम करता है, बट सम टाइम आपको यहाँ पे भी हल्का फुल्का स्टटर देखने को मिल जाएगा स्पोर्ट के वजह से, जो कि आने वाले टाइम में और भी स्मूथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बट अभी जितना भी वर्क कर रहा है पहले अपडेट के हिसाब से मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक सही है, बट वही बात है कि डेली लाइफ में अभी रिकमेंडेड ये नहीं होने वाला। क्या आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो एप्स लॉक है कुछ इस तरीके से काम करता है, जो कि बिल्कुल ही आईफोन वाला है जो फील आपको देता है जब भी आप यहाँ पे एप्स को ओपन एंड क्लोज करते हो, तो काफी सही तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन है वो पहले से काफी ज्यादा फार सुपीरियर हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा सही लगता है। तो बिग चेंज आपको डायनेमिक आइलैंड के अंदर देखने को मिल जाता है, लॉक स्क्रीन के अंदर देखने को मिलता है, और थोड़े बहुत इधर उधर जो ब्लर इफेक्ट्स वगैरह ऐड किए हैं, ग्लास इफेक्ट ऐड किए गए, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेटर फील देता है। और जितने भी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डायनेमिक वाले वॉलपेपर वो मैं आपको दे दूंगा ताकि आप यूज कर पाओगे। अब मर्जी आपकी होने वाली कि आप इससे पहले अपडेट को यूज करना चाहते हो अपने पोको F6 के अंदर या नहीं। अगर करना चाहते हो तो लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इसे जो निकाल सकते हो और यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो हमारा जनरेटिंग चालू हो चुका है, और यहाँ पे आपको अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा जब भी कोई ह्यूमन फेस रहता है तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ अलग आपको डिफरेंट सा लुक देखने को मिल रहा है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बैकग्राउंड इमेज जो पिक कर रखे हो। अगर मैं यहाँ पे डायनेमिक के ऊपर क्लिक कर दूं और ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँ तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे एनिमेशन वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने जनरेट कर दिया, थोड़ा सा टाइम लिया, और यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लॉक को स्मॉल कर सकते हो ताकि आपको ये सारे एनिमेशन वगैरह है जो इजीली देखने को मिल सके, जो कि यहाँ पे देखने में काफी ज्यादा है जो सही लग रहा है। आप देख सकते हो खुद से कितने अच्छे तरीके से इसने जो इसे एनिमेट किया है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे अपना ब्लर कर सकते हो होम स्क्रीन पे, बाकी लॉक स्क्रीन पे नॉर्मल रख सकते हो, और ये देखने में काफी खूबसूरत लगता है। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन में एक्स्ट्रा यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपका डिवाइस का बूटर अनलॉक नहीं और आप HyperOS 3 के कुछ फीचर्स यूज करना चाहते हो, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं पोको के F7 के अंदर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, चाहे हमारा कंट्रोल सेंटर हो, आइकन पैक वगैरह हो या बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह हो, वो मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर रखे हैं। तो आप मेरा एक वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी हेल्प से आप ये सारे फीचर्स का बेनिफिट ले पाओगे अपने फोन के अंदर, और काफी अच्छे तरीके से काम भी करता है, जैसा कि आप यहाँ पे साइड बाई साइड देख पा रहे हो। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो वही दो तरीके हाइब्रिड रोम अवेलेबल है। आप चाहो तो पीसी से बैट फाइल रन करके डाल सकते हो, या फिर आप किसी और फोन का यूज करते हुए ADB साइडलोड के मेथड से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का वीडियो दे रखा है, उसे चेकआउट करो और फॉलो करो और इंस्टॉल कर लो, वन टाइम में आपका काम हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।